अस्सलाम वालेकुम, की हाल चाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर आज एक नई चीज़ के साथ आ गई हूँ। ना कोई केक है, ना कोई रेसिपी है, बस एक हैम्पर है। बहुत ही बड़ा सा हैम्पर, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो मुझे मिला और जिसे बनाते हुए मेरी बहुत मेहनत लगी और बहुत खुशी भी बनने के बाद। तो सोचा इसे बनाने का सफ़र आपके साथ मैं शेयर करूँ। इसे बनाने में मुझे दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन जब फाइनली वो रेडी हुआ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जैसे कि आपने देखा पिक में कि वो किस तरीके से सिर्फ एक ढांचा मेरे हाथ में आया था, ढांचे के बाद मुझे इसे बदल के इस शक्ल में से ढालना था। तो बहुत ही मुश्किल था इस सफ़र पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे इन सब चीज़ों का मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हर चीज़ के लिए आपको दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, लेकिन स्टिल मैंने मैनेज किया और इसे रेडी किया। तो ये एक्चुअल फिगर है इसकी, जो मुझे ऐसे 4 मतलब 4 फुट का ये था, 4.25 फुट का पूरा स्टैंड था, जिसे मुझे एक खूबसूरत से हैम्पर्स में कन्वर्ट करना था। ये बांस की लकड़ी का बना होता है। इसकी मजबूती तो अच्छी होती है, लेकिन जिस थ्रेड से उसे जॉइंट किया गया था ना, वो बहुत ही लूज़ था। तो इसलिए मुझे अटैच करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। तो पहले इसकी मजबूती बनाने के लिए मैंने सबसे पहले ये नेट का कपड़ा लिया। ये मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ था। कहते हैं ना, जब पुरानी कई बार आपके पास रखी हुई चीज़ें भी आपके काम में आ जाती, तो चीज़ें हमेशा फेंकनी नहीं चाहिए, यूज़ करनी चाहिए। तो यही रखी हुई चीज़ मेरे काम में आई। एक गोल्डन कलर का नेट था जो मैं इसे यूज़ करूँगी लपेटने के लिए। ये मैंने पहले तो साइड में बेस में इसे लपेट दिया, लेकिन साइड पे आउटर ले पे मुझे ब्राइट कलर चाहिए था, तो ये कपड़ा मैंने ढूंढ के निकाला। ये क्लॉथ एक्चुअली गाड़ी डेकोरेशन वगैरह में यूज़ होता है, फ्लावर्स मार्केट में बुके वगैरह में यूज़ होता है। तो ये मुझे बहुत ही चीप रेट में मिल गया था, 60 रुपीज़ में सिर्फ मिल गया था, और काफ़ी लंबा था, यानी एक पीस के साथ ही मेरा पूरा काम बनता चला गया। मुझे बनाने का एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जब आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है ना, तो चीज़ें ऑटोमेटिकली गैदर होती जाती हैं और बनती जाती हैं। तो इसी तरीके से इसका भी सफ़र था इस तरीके से बनने का। इसे मैंने सुई धागे की डोरी के साथ इस तरीके से अटैच किया था कि वो खुल के बाहर की तरफ ना आए, उसकी मजबूती भी रहे। काफ़ी टाइम हम चीज़ें बनाते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट और ट्रैवलिंग के वक्त वो ख़राब हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने सब चीज़ें शॉप तो करके रखी थी, पर पैकिंग इनकी मैंने बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करी थी। मतलब थोड़ी चीज़ें ऊपर से अच्छी भी दिखनी चाहिए, और हैम्पर्स काफ़ी बड़ा होने की वजह से इसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, तो उसको फिल करने के लिए और अच्छे से इसको शो करने के लिए मैंने चिप्स वगैरह की भी पैकेट्स इसमें ऐड किए, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे एंड ऑफ द डे। यहाँ पे मैंने साइड में फ्रंट की तरफ आपने देखा होगा, ये लेस होती है। ये 4 इंच जितनी चौड़ी लेस मैंने ली थी। एक्चुअली मुझे गोल्ड कलर चाहिए था, पर गोल्ड मुझे मिला नहीं यहाँ, तो मैंने सिल्वर के साथ काम चलाया, तो वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा था। इस पूरी लेस को मैंने अपने हाथों से टाँका है। सोचिए कितना मुश्किल होता है हाथों से पूरा काम करना। एक्चुअली से हॉट ग्लू आती है ना, हॉट ग्लू की गन से वो बहुत अच्छे से स्टिक हो जाती है, पर एक आधी प्रोजेक्ट जब इतने बड़े आए तो हॉट ग्लू ख़रीदना और गन ख़रीदना, फिर पैसे हर एक चीज़ पे, इंस्ट्रूमेंट पे खर्च करना, वो सही नहीं होता है। तो जहाँ तक मैनेज हो सके मैंने पैसे बचा के इसे करने का कंप्लीट किया, सोचा था, और वही हुआ। और थोड़ी मेरी मेहनत ज़्यादा लगी, पर काम बहुत ही अच्छी और ख़ूबसूरती से हुआ। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 लेस में ही उसकी लेस लगाई और टॉप पे डाल दी, क्योंकि लेस मुझे जितनी चाहिए था वो भी उतनी मिली नहीं। तो सोचिए, जब आप कोई चीज़ बनाने के लिए खड़ी हो और लिमिटेशन होगा, नहीं यही है, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, तो बहुत दिमाग मतलब मूड तो ऑफ होता ही है, लेकिन उतनी ही चीज़ों के साथ मैनेज करने में और भी ज़्यादा मज़ा आता है। जैसे जैसे मैं इस हैम्पर के साथ बढ़ती गई, वैसे वैसे मुझे समझ में आता गया कि इसमें और क्या क्या मुझे ऐड करना है। यहाँ पे मैंने फ्लावर्स लेकर आई थी। फ्लावर्स बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। ये ऑर्किड थे, नॉर्मल फ्लावर्स नहीं थे। फ्लावर्स में भी बहुत सी वैरायटीज़ आती हैं, तो मैंने थोड़ी अच्छी और महंगी कॉस्टली क्वालिटी के फ्लावर्स लिए थे। तो ये पूरे बंच के साथ आए थे, तो उसको निकाल के पूरा अटैच करना बहुत मुश्किल था। एक्चुअली मैं वो सब पार्ट मतलब टोटली शूट नहीं कर पाई, क्योंकि कैमरा होल्ड करना और फिर इसके अटैच करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ये एक लेयर में एक पूरी तार थी, मेरे हाथ छिल गए, इसमें काफ़ी टाइम ज़ख्मी भी हुए, तो उसको पूरे बंच से बाहर करना बहुत ही मुश्किल था। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे अलग किया और एक एक करके एक लड़ी मैंने उसमें अटैच करी। साथ में मुझे बहुत सूना सूना सा लग रहा था कहीं कहीं, तो मैंने गोल्डन बॉल्स और मजेंटा कलर के बॉल्स, ये भी फ्लावर्स मार्केट जहाँ डेकोरेशन के काम होते हैं वहाँ पे इजीली मिल जाते हैं, बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं। सिर्फ 15 रुपये के पैकेट होते हैं, जिसमें 8-10 बॉल्स इजीली आ जाती हैं। तो मैंने इन बॉल्स को डबल स्टिकर लगा के भी जगह जगह स्टिक किए।
तो स्टिक करते हुए तो मैं नहीं बता सकी, लेकिन फार्मूला बता दिया कि अगर कोई भी चीज़ क्लोथ पे स्टिक करनी हो डायरेक्टली तो आप डबल साइडेड टेप जो आती है मोटी वाली वही यूज़ कीजिएगा। अच्छा, ये पूरे इंस्टीट्यूट की तरफ से जा रहा था, जिनकी इंगेजमेंट थी उनके लिए गिफ्ट था ये। तो पूरा साथ में एड्रेस भी करना था कि किसकी तरफ से आ रहा है। तो नॉर्मली जब हम लिखते हैं तो छोटा सा लिखते हैं तो वो इतना उठ के नहीं आता, इतना अच्छा नहीं दिखता। जब हैम्पर का साइज़ ही इतना बड़ा हो तो आपको एड्रेस करने के लिए उसको वो चीज़ भी बड़ी होनी चाहिए कि किस जगह से कौन आपको इतनी मेहनत से आपको ध्यान में रखते हुए आपके लिए कुछ बनवा रहा है, तो उसका नाम भी तो दिखना चाहिए ना। तो मैंने इस तरीके से मतलब ये जो ग्लिटर पेपर आते हैं ना स्टिक वाले ग्लू वाले, ये ग्लिटर पेपर लेके मैंने उसे ब्लैक पेपर पे लगा के और साइड से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करके फ्रॉम पैराडाइज़, मतलब ये पैराडाइज़ इंस्टीट्यूट की तरफ से जा रहा था उनकी एक्स टीचर के लिए जिनकी एंगेजमेंट होने वाली थी, वो अपनी लाइफ में आगे सेटल होने वाली थी, तो उनकी बेस्ट विशेस के लिए ये बनाया गया था। तो इस तरीके से मैंने उसे अरेंज किया। पर्स को भी मैंने 2-3 बार उसकी प्लेसेस जगह करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट की वजह से सेंटर का बन रहा था। एक्चुअली जब स्ट्रक्चर खड़ा होता है तो बनाने वाले ने ये गड़बड़ करी कि बीच में उसको सपोर्ट नहीं दिया। जब बहुत ज़्यादा ओवर हाइट की हैम्पर्स वगैरह बनते हैं ना, तो उसको बीच से सेंटर से सपोर्ट देना चाहिए, लकड़ी का किसी और चीज़ का। तो वहाँ पे सपोर्ट देने के लिए मैंने उसे एक सैटिन रिबन के साथ बीच में अटैच कर दिया, ताकि वो बीच में से, मतलब जैसे झोल कैसे आती है लपती है तो वो फिगर कैसे ख़राब दिखती है वो ना दिखे, तो मैंने इसे बीच में से भी सपोर्ट किया। तो मैंने बहुत बारीकी से काम किया है इस पर, वो सब मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाई, लेकिन आई होप आपको ये पिक में देख के समझ आ रहा होगा कि मैंने कैसे कैसे कितने दिल से और कितनी मोहब्बत से इसे बनाया है। तो जब आप अपने काम से बहुत मोहब्बत करते हो ना, तो अल्लाह ताला भी आपके साथ होते हैं और इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ आपका अटेंशन, आपकी मोहब्बत भी शामिल कर देते हैं। तो यहाँ पे फ्लावर्स अरेंज करने के बाद मैं इस पर लाइटनिंग कर रही थी, पर लाइटनिंग में इशू ये हो गया कि मैंने इसे रॉन्ग साइड से अटैच कर दिया और लाइट ऑन करने के बाद इतना अच्छा नहीं दिख रहा, तो मुझे पूरा निकाल के ये लाइट वापस से अरेंज करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैंने अपर साइड में 2 वायर की लाइटनिंग डाली थी। ये एक्चुअली टेम्परेरी यूज़ के लिए ये लाइटनिंग वायर आती है, चीप रेट में मिलती है, 100 रुपीज़ तक मिल जाती है और इसे ये बैटरी पे भी चलती है। छोटा जो वॉच के सेल्स होते हैं ना उस पर रन करती है। तो मैंने इसे साइड से ऊपर की तरफ इसे भी अटैच किया था। ये देखिए पूरी मेहनत बर्बाद हो गई, एक बार निकाल के लगा के फिर वापस से निकाल के मुझे वापस से इसे सही करके फिर लगाना पड़ा। तो होता है कभी कभी चीज़ें अपने हिसाब से नहीं होती है, पर उसे ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, इसको इम्प्रोवाइज़ करके ही छोड़ना चाहिए। भले ही ये रात की 2 बज रहे थे जब मैं इसे अरेंज कर रही थी, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग ही इसकी डिलीवरी मुझे देनी थी। पहले मैंने सोचा था इस हैम्पर को मैं रियल फ्लावर से डेकोरेट कराऊंगी। रियल फ्लावर्स की डेकोरेशन भी बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत दिखती है, लेकिन ये है कि उसको आप टाइम तक रख नहीं सकते, जब आपको प्रेजेंट करना उसी वक्त डेकोरेट करा के देना पड़ता है। लेकिन जब मैंने उसकी कॉस्टिंग निकाली तो इस फ्रेम की डेकोरेशन का मुझे 4000 बताया गया। 4000, 4000 इज़ अ बिग अमाउंट, और एक हैम्पर्स पे खाली उसकी डेकोरेशन 4000 जब स्पेंड कर देंगे तो अंदर मटेरियल में हम क्या स्पेंड करेंगे। तो इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं यार, अब मैं अपने हाथों से इसे बना के दिखाऊंगी। 4000 से मैं डेकोरेशन में देने से अच्छा मैंने इसे 3000 के अंदर पूरे मटेरियल्स, गिफ्ट्स विफ्ट सबके साथ फुल डेकोरेशन के साथ मैंने इसे रेडी कर दिया। और ये कैसे दिख रहा है, ये मैंने लाइट बंद करके मैंने शो कर रही हूँ। तो रात के वक्त तो बहुत खूबसूरत दिख रहा था। तो इतना पैसा स्पेंड करने से अच्छा थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए और पैसे बचा के हैम्पर को खूबसूरत बनाया जाए। तो यहाँ पे मेरा काम कंप्लीट हो गया। पर और इसमें मैंने कौन कौन सी चीज़ें ऐड करी थी एज अ गिफ्ट में, तो ये गर्ल के लिए हैम्पर था, तो इसलिए सारी गर्लिश चीज़ें थी इसमें। हैंड बैग थे, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, डिओ, चॉकलेट बॉक्सेस सभी थे इसमें। यहाँ पे ड्राई फ्रूट के भी बॉक्सेस थे, तो वो सब वेल पैक कर लिया था मैंने अटैच करने से पहले। आई होप आपको मेरी ये मेकिंग अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और हमेशा दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय।